इधर इसने राड मारा है। लोहे का राड? जी, इसने हर दरवाजे के पीछे ना स्पेशल मेरे लिए इतनी इतनी बड़ी डांगे रखी हुई हैं। कभी कभार तो इस तरह करता है कि मार मार के कमरे में बंद कर देता है, फिर 10-10 15-15 दिन मैं वो ताले में बंद ही रहती। मैंने फिर एसओ साहब को बोला है कि एसओ साहब ये देखे मेरे पे हंस रहा है, तो एसओ साहब ने कहा ओ बीबी चले थोट निकल हुन तेरे आंखें लग के दंद तोड़ता। वो मुझे यही बोलता रहा ओ बीबी चले थोट, ओ बीबी चले थोट। वो गैर मर्द ला के बिठा लेता है 20-20 25-25 इतनी घर में नीचे। आपका शौहर वकार घर में 20-20 25-25 गैर मर्द ला के बिठाता है? जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, ईद के कपड़े मांगने पर शौहर ने अपनी बीवी पर इस कदर तशद्दुद किया कि आज बीवी आपके सामने है, इसका हाथ तोड़ देता है, एक कंधा तोड़ देता है और इसके जिस्म पर ज़रबे लगाता है। इस लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने अपने बच्चों के लिए कपड़े मांग लिए। ये शख्स जिसका नाम वकार है, ये इतना बाअसर है, आज 13 रोज़ गुजर गए, थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस इसको पकड़ने में नाकाम है। मैं बात करके जानूंगा क्या वजह बनी, ये शख्स इस कदर पागल कैसे हो गया, अपनी बीवी पर तशद्दुद कैसे करता रहा, पहली दफ़ा तशद्दुद किया या पहले भी मारता रहा। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बहना? सिदरा। कितनी उम्र है? 20 साल। शादी को कितना अरसा हो गया? 4 साल हो गए। बच्चे कितने? 2 हैं। ये जो वकार है क्या करता है? ये दूध का काम करता है। बड़ा कोई बाअसर है, कोई ताल्लुकात है? ये नहीं मुझे पता, वैसे कोई नीचे वो गैर मर्द ला के बिठा लेता है 20-20 25-25 इतनी घर में नीचे। आपका शौहर वकार घर में 20-20 25-25 गैर मर्द ला के बिठाता है? जी जी जी, नीचे बिठा के उनके सामने फिर मुझे गाली गलौज निकालता रहता है, उनके सामने ही मारता है। वो फिर हंसते हैं मुझ पे, जब उनके सामने गालियाँ मुझे देता है ना तो वो फिर मुझ पे हंसते हैं। वो ये नहीं करते कि इसे हम मना कर दे, वो उल्टा मुझ पे ही हंसते हैं। आपका शौहर अपने घर अपने दोस्त बुलाता है जी, उनके सामने आपको गंदी गालियां देता है और उसके दोस्त खुश होते हैं? हाँ जी। इसकी क्या वजह है? पता नहीं क्यों बुलाता है तो वो क्यों हंसते हैं, फिर वो कमरा बंद करके बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं अंदर, ये मुझे नहीं पता। उनके सामने जलील मुझे अखीर का करता है। ये वकार को नशा वगैरह करता है? नहीं, नशा तो नहीं करता, वैसे मुझे ये दिमागी मरीज़ लगता है। 4 साल हो गए ना इसने कभी बच्चों को प्यार किया है। बच्चा मेरा 10 दिन का था जब से मैं अपनी अम्मी के पास मैंने छोड़ा, सिर्फ इसके तशद्दुद की वजह से। ये मुझे मारता था तो फिर बच्चों को उठा उठा के फेंकता था। 10 दिन का मेरा बच्चा था, इसने मेरी गोद से उठा के नीचे फेंका इतने ज़ोर से। फिर उसके बाद मैंने बच्चा अपने पास नहीं रखा, 6 माह का हो गया मेरी अम्मी लोगों के पास। बहन 4 साल से आप इसका तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हैं? जी, 4 साल से मैं इसका तशद्दुद पहले क्यों नहीं बोली, पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई? पहले सिर्फ मैं बच्चों को देखती रही कि बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या बताना, माँ बाप फिर परेशान होता है। 3 हम बहनें हैं, फिर वो माँ बाप परेशान होता है, इसलिए बच्चों का मुंह देखती रही, माँ बाप का मुंह देखती रही, इसलिए चुप करके बैठी रही। मैंने अपने अम्मी अब्बू को कभी नहीं बताया। इसने 2-3 दफ़ा मुझे मार मार के उनके घर के सामने फेंक के चला जाता है। आपको मार के आपके वाला के घर के बाहर फेंक? हाँ जी, उनके घर के सामने फिर फेंक के चला जाता है। ये 2 से 3 दफ़ा हुआ है। आपका शौहर आप पर तशद्दुद करता, जी। तशद्दुद कर करके तसल्ली करता, जब तसल्ली हो जाती तो आपको आपकी माँ के घर के बाहर फेंक के चला हाँ जाता? जी, कभी कभार तो इस तरह करता है कि मार मार के कमरे में बंद कर देता है, फिर 10-10 15-15 दिन मैं वो ताले में बंद ही रहती हूँ। 15 दिन आप कमरे में बंद रहते? कमरे में ही बंद रहती हूँ, निकालता नहीं है, उधर ही बंद रखता है, खाना भी नहीं देता, पूछता भी नहीं है, कोई मारा है, चोट लगी है, कोई दवाई, कुछ भी नहीं, उधर ही बंद रखता है। आपने शादी की या आपको कैदी बन गई? इसने मुझे कैदी ही बना के रखा है। मुझे इतनी इजाज़त नहीं है कि कपड़े धो के बाहर सूखने डाल दो। मैंने कपड़े अंदर ही धोने हैं, अंदर ही सूखने डाल। बाहर मतलब कहाँ? घर के सेन में भी नहीं? घर के सेन में भी नहीं। अगर ये मुझे घर के सेन में बैठे हुए देख लेना तो उधर ही मारना शुरू कर देता है। हाँ भी तू इधर क्यों बैठ? शक करता है? ये शक करता है, बिना वजह करता है। आपका शौहर वकार शकी है, कपड़े धो के घर के सेन में भी नहीं डालने देता? सेन में भी नहीं डालने देता, घर में किसी औरत को भी नहीं आने देता। क्या वजह है? घर के सेन में बाहर से किसी की कोई नजर पड़ती है? कोई और वजह है? किसी की भी नहीं नजर पड़ती। घर हमारा 2 मंजिली ऊंचा, दूसरे सारे घर ना छोटे गांव में घर हैं, तो वो ना तकरीबन हमारे घर से ना छोटे हैं। वैसे ऐसे ये कहीं जाए तो बाहर से ताला मार के जाता है।
आपको घर में बंद करके घर में बंद करके जाता है। वो सीढ़ियाँ हैं ना, हमारी सीढ़ियों को कुंडी लगा के उधर ताला मार के जाता है कि नीचे भी ना आए। इस कदर आप पर शक करने की क्या वजह है मेरी बहन? बिना वजह ही, मेरे पास तो कोई वजह पागल है, नहीं। हिला ये हुआ है। मुझे तो ये ज़हनी मरीज लगता है। कोई पैसे मांग लूँ मारना शुरू कर देता है, कोई चीज़ मांग लूँ मारना शुरू कर दे, बच्चों की दवाई तक भी मांग लूँ ना तो मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा, 4 साल से यही चीजें चल रही हैं। यही चीज़ें चल रही हैं। अभी आपने ईद के लिए कपड़े मांगे बच्चों के लिए और ये यहाँ तक बात आ गई कि उंगलियां तोड़ दी, कंधा जो है वो फ्रैक्चर कर दिया। हाँ जी, मैं इफ्तारी बना रही थी तो मैंने यही कहा कि शाम का टाइम है, बच्चों के कपड़े लेके आने हैं तो मुझे ना पैसे दे दो या मेरे साथ चलो। तो इसने वो किचन में मुझे मारना शुरू कर दिया। किचन से मारता मारता कमरे में ले गया। उधर इसने कोई तकरीबन 2 से ढाई घंटे मुझे मारा है। मार के 7-7:30 के करीब ही मेरी अम्मी लोगों के घर के बाहर मुझे फेंक के चला गया। हाथ किस चीज से तोड़ा, क्या मारा है? इधर इसने राड मारा है। लोहे का राड? जी, इसने हर दरवाजे के पीछे ना स्पेशल मेरे लिए इतनी इतनी बड़ी डांगे रखी हुई हैं कि जिधर भी इसने मुझसे कुछ भी मांगा, कोई भी बात की, अगर नौकरों के कपड़े मुझसे दिलवाता, अगर इसने उसका भी मना किया तो उधर ही इसे पकड़ लो। आपके अपने घर में जो नौकर रखे हुए मुलाजिम हैं उनके कपड़े आप धोती हैं? उनके कपड़े भी मैं खुद धोती हूँ, उनका खाना भी मैं ही बनाती हूँ। जो उनका खाना बनाती हूँ ना वो ही मैं खाती हूँ। इस कदर जुल्म क्यों? इस कदर मुझ पे जुल्म करता है, बस यही बोलता है, मेरी वीडियो बनाता है। हाँ 10 मेरे को तलाक लेंगी ना, हाँ 10 मेरे को तलाक लेगी ना, वीडियो खुद ही मेरी रिकॉर्ड करता है। आज कितने रोज गुजर गए हैं ये सारे जख्म होने के बावजूद, ये कंधा जो फ्रैक्चर हुआ है, हाथ टूटा है, इसके बावजूद आज भी इंसाफ नहीं मिला? अभी तक तो मुझे कोई इंसाफ नहीं कितने गुजर गए? मिला। 7वें रोजे की बात है। 12-13 दिन हो गए। हाँ जी, कोट अब्दुल मालिक वाले थाने वालों ने इसे पकड़ा था। पकड़ के एसएचओ साहब ने मुझे भी, मैं भी उधर मौजूद थी, ये भी मौजूद था। एसएचओ साहब ने मेरे सामने से छोड़ा है। मैं एसएचओ साहब के ऐसे हाथ जोड़ के तरले करती रही, एसएचओ साहब इसे ना छोड़े, मैंने 4 साल इसका जुल्म सहा है, इसे ना छोड़े, इसने ये बहुत जुल्म मुझ पर करता है। मैं उधर भी जुल्म सहती रही, अब आपके थाने पर भी आके मेरे पे जुल्म हो तो ये तो फिर उधर ही जुल्म सहने के बराबर ही है। ये वकार थाने में बैठकर आप पर हंसता रहा है? हाँ, ये मेरे सामने हंसता रहा है। मैंने फिर एसओ साहब को बोला है कि एसओ साहब ये देखे मेरे पे हंस रहा है, तो एसओ साहब ने कहा ओ बीबी चले थोड़ा निकल हुन तेरे अख लग के दंद तोड़दा। हाँ जी, ऐसे ही उसने बोला है, ओ बीबी चले थोड़ा निकल। मरियम नवाज तो कहती है कि पुलिस आपको सर जनाब मोहतरमा करके बात करेगी। उसने मुझे ऐसे ही बोला है, ओ बीबी चले थोड़ा निकल, जिथे तेन कोट पई उथे। आज के थाने की बात कर रही हैं? ये कोट अब्दुल मलिक वाले, यानी कि इसी दौर की बात कर हाँ रही जी हैं? हाँ जी, अभी इसी दौर की बात कर रही मरियम नवाज तो कहती है कि पुलिस आपको सर जनाब मोहतरमा मोहतरमा उसने मुझे ऐसे ही बोला, ओ बीबी हुन तेरे अख लग के दंद तोड़दा, उठे तो निकल, जिथे तेन कोट पई उथे जा। आपके पास कोई वीडियो भी है कि आपका शौहर इन्होंने पकड़ के फिर छोड़ा भी है? जी जी, मेरे पास वीडियो है। आप देंगी हमें? हाँ जी, मैं दूंगी। मुझे पता था ना कि इन लोगों ने, कहाँ पुलिस वाले सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। 13 रोज धक्के खा खा के थक गई हैं, अभी हाँ तक इंसाफ नहीं मिला। वो अभी शख्स तक- जिसका नाम है वकार नहीं पकड़ा गया। नहीं, उन लोगों ने पकड़ के छोड़ दिया, तो अब किसने पकड़ना है? अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। इतने दिन हो गए मैं धक्के खा रही हूँ, जलील हो रही हूँ, अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं। यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहूँगा, लोग कहेंगे कि लोग अपनी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे घर की लड़ाइयाँ मीडिया पर लेकर आ जाते हैं। एक तरफ ये मामला है, इस बहन का हाथ तोड़ा, इसका कंधा फ्रैक्चर कर दिया। इन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि मेरे जिस्म पर ज़रबे लगाए गए, मेरे जिस्म पर निशानात हैं इस शख्स के तशद्दुद के। आज 13 रोज़ गुजर गए। ये बच्ची थाने जाती है, अपनी एप्लीकेशन देती है ताकि मुझे इंसाफ मिले, ये जो दरिंदा जिसका नाम वकार है ये पकड़ा जाए। 13 रोज़ गुजरने के बाद भी ये बंदा पकड़ा नहीं गया। आखिरकार थक कर, अक कर, रुल कर इन्होंने मीडिया का सहारा लिया कि शायद मेरी आवाज़ अवानों में बैठे लोगों तक पहुंच जाए और मुझे इंसाफ मिल जाए। मेरी बहन आज क्या चाहती है, मीडिया पर आने का क्या मकसद है आपका? मैं तो ये चाहती, मेरी मरियम नवाज साहबा से अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाएं, उसे पकड़ें, उसे सज़ा दें। जो मेरे साथ करता रहा उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी तो यही दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ चाहिए। थाना कोट अब्दुल मलिक की पुलिस ने वकार को क्यों छोड़ा, क्या वजह बनी? पता नहीं, उन लोगों ने उसे पकड़ा है, वो आया है, उसे पकड़ा है, उसे पकड़ के अंदर की गया, अंदर करके थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दी है। छोड़ने की वजह क्या बनी? पैसे लिए हैं, उसके ताल्लुकात हैं, क्या वजह है? मुझे तो लगता है उससे पैसे ही लिए हैं, पैसे लेने के बगैर नहीं उसे छोड़ा। मुझे तो जैसे वो हंस रहा था, जैसे एसएचओ साहब के वो दोनों हंस रहे थे, उनके बातें हो रही थी, मुझे उल्टा वो डांट रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे। मैंने उनको वीडियो दी, मैंने F5 का रिजल्ट दिया, मैंने हर चीज़ उनको, मेडिकल भी दिया, मैंने हर चीज़ उनको दी है। उसने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। वो मुझे यही बोलता रहा, ओ बीबी चले थोठ, ओ बीबी चले थोठ। उनके, हाँ जी, एसओ साहब कहते हैं, उनके साथ वो हंसता रहा है।
नाज़रीन, एक तरफ बड़े बड़े दावे के थाना कल्चर चेंज हो चुका है, बेटियों को क्विक रिस्पांस पर इंसाफ मिलता है, पुलिस आपको सर जनाब कह के बात करे। एक दूसरी जानब इस बेटी की फरियाद 13 दिन हो गए हैं रुल रही है, कभी थाना कोट अब्दुल मालिक, कभी थाना फैक्ट्री एरिया। इस टाइम थाना फैक्ट्री एरिया के सामने खड़ा हूँ, ये मेरे अकब में थाना फैक्ट्री एरिया है। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, देखते रहे एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।